अब बेटा हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, इजेड के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रांसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, सिन एंटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में यानी स्टीरियोमर्स में कुछ और भी कंडीशंस को जानेंगे कि और कौन सी कंडीशन होनी जरूरी है कि मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो। अगर वो नहीं हो रहा, सेटिस्फाई कंडीशन को नहीं कर रहा, तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टीरियोमर्स में आज हम लोग पढ़ रहे थे पहले जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की, ये वाला याद है आपको। और ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसकी वजह से होता था? पाई बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की वजह से बेटा? अगर पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब वहां का रोटेशन कैसा है? रेस्ट्रिक्टेड। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं। सी और यहां पे हो गया CH3 हो गया मान लो, या Cl हो गया मान लो। यहां पे हो गया H, यहां पे हो गया H, यहां पे हो गया Cl। और पाई बॉन्ड आपको बनता है, पता है ना, ऐसे बनता है ऊपर नीचे। ये हो गया कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? पाई बॉन्ड। ये बात समझ में आई? अच्छा, तो क्या मैं इस वाले को पकड़ के इसको क्या मैं रोटेट करके H ऊपर Cl नीचे कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? जब इसको मैं मोड़ने की कोशिश करूंगा तो पाई बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे नहीं, जो कि हम तोड़ेंगे नहीं, तो ये घूम नहीं पाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। अगर ये कंडीशन होती है तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, वरना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, है ना। अगर पाई बॉन्ड ना होता, केवल सिग्मा होता मान लो, चलो ये मान लो केवल सिग्मा होता, तब ये रोटेट हो जाता ना। सिग्मा है, इसको तुम रोटेट करोगे, रोटेट हो जाएगा, रोटोमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रोटोमर। अभी आगे आगे अभी आगे पढ़ाएंगे रोटोमर्स, जब पाई बॉन्ड ना हो। हाँ, जब पाई नहीं होगा, केवल सिग्मा होगा, तब तो रोटेट हो जाएगा, तब उन्हें रोटोमर्स कहते हैं। तो अभी मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो ये पहली कंडीशन आपको ये इतना समझ में आ गया कि नहीं, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है ड्यू टू पाई बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की वजह से बेटा? पाई बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो बेटा अब हम इसकी दूसरी कंडीशन समझने जा रहे हैं कि जीआई की दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन बेटा हम लोग देते हैं एरियल डिस्टेंस। ये भी होना बहुत जरूरी है। एरियल डिस्टेंस अगर नहीं होगी तो उस कंडीशन में जीआई शो नहीं करेगा। अब ये एरियल डिस्टेंस होता क्या है, तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने बनाया C डबल बॉन्ड C, H, H, CH3 और CH3। ठीक है, क्या बनाया बेटा? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अच्छा एक और बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, H, H। अच्छा बेटा ये बताओ, ध्यान से सुनना, ये CH3 और CH3 के बीच की दूरी क्या है? X। और ये CH3 की दूरी क्या है? Y। तो एरियल डिस्टेंस यही कहता है x कभी भी y के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये एरियल डिस्टेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब वो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब यहां पे क्या तुमको बड़ा दिख रहा है? देखो y ग्रेटर दिख रहा है x के, तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मान लो x और y के बराबर हो जाए, मतलब एरियल डिस्टेंस बराबर है, अगर एरियल डिस्टेंस एक्स वाई के बराबर हो गया, मतलब वहां पे जीआई शो नहीं करेगा, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ये थी दूसरी कंडीशन, वो कुछ भी हो बराबर नहीं होना चाहिए।
अगर बराबर हुआ यानी एरियल डिस्टेंस तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। एरियल डिस्टेंस बराबर हो जाएगी तो फिर मतलब क्या हुआ, इन दोनों एक ही डिस्टेंस पर है ना, डिस्टेंस एक बड़ी एक छोटी होनी चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, अन्यथा नहीं। तो ये थी बेटा दूसरी कंडीशन, एरियल डिस्टेंस भी शो करना चाहिए। क्या शो करना चाहिए? एरियल डिस्टेंस। ठीक है, अब हम साइक्लो वर्ड लाते हैं। कौन सा वर्ड? साइक्लो। नोट करना था, नोट कर लो, नोट कर लो। एक कंडीशन अभी और है, वो भी बतानी। चलिए अब बेटा इसी में हम आपको शो करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन, इसको मैं यहीं पे हटा देता हूं। चलिए, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। यहां पे हमको अब बनाना है वेज, मतलब साइक्लो स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लोप्रोपेन, है ना। ध्यान से सुनो, यहां पे हम लगा रहे हैं H, ठीक है। क्या लगाया? H। बता रहे हैं, यहां भी मैंने क्या लगाया? H। यहां क्या लगाया? तुम केमिस्ट्री का मजाक नहीं उड़ा सकते, नहीं तो केमिस्ट्री तुम्हारा मजाक उड़ा लेगी। इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड वेज। क्या बोलते हैं? वेज, वेज। अभी बता रहे हैं, बना लेने दो। ये है CH3, ये है CH3, इसको कहते हैं डैश, इसको कहते हैं वेज। ये वेज पता है क्या दिखा रहा है? ये वेज ये दिखा रहा है कि CH3 फ्रंट में आगे की तरफ लगा है, और ये H ये डैश दिखा रहा है H पीछे की तरफ लगा है। हाँ ठीक है, ये वेज का मतलब क्या है? CH3 आगे की तरफ लगा है और H पीछे की तरफ, देखो जा नहीं रहा डैश डैश करके पीछे की तरफ, तो ये डैश है। और ये वेज है, सॉलिड वेज, ये दिखा रहा है कि CH3 आगे है H पीछे है, H पीछे है CH3 आगे है। ये बात समझ में आई? अभी सब बता रहा हूं, सब्र रख लो। का ट्रायंगल? ये साइक्लोप्रोपेन है, गधा हो क्या? जुम 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 जुम। बेटा ओ नोट कर लो, सीट नहीं लो भाई। इधर आया है CH3, इधर H। चलो अब सुनो बेटा, पहले ये बताओ, यहां पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये रोटे देखो यहां, अब ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, तो क्या है यार पाई बॉन्ड नहीं है तो क्या है, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगा? डैश नहीं, ये बॉन्ड ही है, बॉन्ड ही है, बट ये दिखा रहा है कि फ्रंट में है, ये दिखा रहा है बॉन्ड है लेकिन ये फ्रंट में है। ये हाँ पूरा वेज, ठीक है। तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। पहली कंडीशन पे आते हैं, पहली कंडीशन पाई बॉन्ड होना चाहिए, अगर पाई बॉन्ड होगा तभी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, जरा देखो, इस वाले को पकड़ो, इस वाले घुमाओ, इस वाले को पकड़ो, इस वाले को घुमाओ, अगर घुमाओगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, इस बॉन्ड को, तभी तो ये घूमेगा।
तो रोटेशन यहां पे भी रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं है, पहले ये बताओ। है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन एरियल डिस्टेंस, जरा देखो CS3 और CS3 के बीच की दूरी x, यहां देखो CS3 और CS3 की दूरी y। देखो ये आगे जा रहा और ये पीछे जा रहा, इनके बीच की दूरी ये क्या है y, और ये क्या है x, कम है। तो ये ज्यादा है ये कम है, यानी y ग्रेटर देन x। ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। एक तीसरी कंडीशन और आती है कि कार्बन जो होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। और यहां का कार्बन क्या है बेटा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, एरियल डिस्टेंस भी है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। समझ में आ गया, पक्का नोट कर लो, बना लो। तो बताओ बेटा ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिस, ये कौन सा है, समझ में आ गई बात ना, बना लो जल्दी से। चलो ये हो गया बेटा या नहीं। अच्छा अब एक बात ध्यान सुनो, अब ये बनाना थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है, तो अब हम हर जगह ये नहीं बनाएंगे। अब हम पता है क्या करेंगे, हम ऐसे बनाएंगे, यहां H लगा देंगे, यहां CH3, यहां CH3H, और ये वाला फिगर ऐसे बनाएंगे, CH3H ठीक है। तो अब हम बार बार ये नहीं बनाएंगे, एक बार मैंने आपको बना के देख लिया, हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो आप समझ जाना वही बात कर रहे हैं। बस ये इधर का होने का मतलब फ्रंट में जा रहा है, इसका मतलब बैक में जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसको बार बार बनाएंगे तो आधा घंटा इसे बीत जाएगा, ठीक है। तो चलो हम आपको साइक्लो एल्केन्स की कहानी अब सुनाते हैं। किसकी, साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन में हम एक आपको नाम दे रहे हैं, 1,2 डाईमेथिल, 1,2 डाईमेथिल साइक्लो ब्यूटेन। आपको इसके बताने हैं क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, अगर बनेंगे तो बना के दिखाइए, चलिए कोशिश करिए। देखो इधर, पहले तुम क्या बनाओगे, साइक्लोब्यूटेन बन गया, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब सुनो, 1,2 डाईमेथिल है ना बेटा, तो ये लगा दिया मैंने पहले पे मेथिल, और ये लगा दिया दूसरे पे मेथिल, और नीचे लगा दिया H और H, भाई H तो हो गई ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिस। अब ऊपर लगा दिया CH3, यहां नीचे लगा दिया CH3, यहां हो गया H, यहां हो गया H, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ट्रांस। बोलो समझ में आया, ऐसे ही बनाना है आपको, बात समझ में आई या नहीं आई। तो यहां पे कौन सा स्ट्रक्चर है, सिस, वो है कौन सा है, ट्रांस। और देख लो 1,2 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन। चलो अब आप लोग 1,3 डाईमेथिल बताओ, बना के दिखाओ, 1,3 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन बना के दिखाइए। 1,2 की जगह 1,3 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन। चलो देखो 1,3 डाईमेथिल कैसे बनाओगे, फिर से यही स्ट्रक्चर बना लो, साइक्लोब्यूटेन। अब पहले पे लगा और तीसरे पे, तो ये पहला लगा लो CH3, 2 3, यहां लगा दो CH3, H H, ये हो गया ट्रांस। यहां लगा दो CH3 पहले पे भी और तीसरे पे भी लगा दो CH3, नीचे H नीचे H, ये क्या हो गया, सिस। ये स्ट्रक्चर बन गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, बना लो इसको भी, सिस ट्रांस, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम आपको एक कंपाउंड बना के दे रहे हैं,
यहाँ पे CH3 ऊपर, यहाँ CH3 नीचे, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म कर सकते हैं? नहीं। पहली कंडीशन क्या थी? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसको पकड़ के इसको घुमाओगे, मुड़ेगा नहीं, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन फॉलो कर रहा है। दूसरा था क्या था? एरियल। एरियल डिस्टेंस में CH3 के बीच की दूरी x, CH3 के बीच की दूरी x, मतलब x बराबर x, मतलब x बराबर y, तुम समझ लो, इसको तुम y बोल लो, ठीक है। तो मतलब दोनों क्या है? बराबर है, मतलब एरियल डिस्टेंस की कहानी हो गई गलत, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, 1 2 3 4 sp3 शो करेंगे, लेकिन एरियल डिस्टेंस नहीं शो कर रहे हैं ना। और एक कंडीशन तुमको और याद होगी, एक ही कार्बन एटम पर सेम ग्रुप लगा हुआ है, उससे भी हमको पता चल रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। समझ में आई बात? दो कंडीशन बता दी, एक ज्योमेट्रिक एरियल डिस्टेंस भी नहीं वो कर रहा है फॉलो, और दो अलग अलग एटम नहीं है, सेम एटम है, इसलिए यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये शो नहीं करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो अब हम आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, बनाइए। अरे वो फॉर्म नहीं करेगा। 1,2 डाइक्लोरो साइक्लो हेक्सेन। चलो इसके आप आइसोमर्स बनाओ, 1,2 डाइक्लोरो हेक्सेन के बनाओ, और 1,4 डाई क्लोरो साइक्लो हेक्सेन के बनाओ। ये दो आपको आइसोमर फॉर्म करने हैं, चलिए करिए।